शर्मा जी सहारनपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आश्रय और साधना में क्या अंतर है? साधना अहम प्रधान हो जाती है अगर आश्रय न ले। साधना तो दोनों में ही होती है। आश्रय किसका प्रश्न है? आश्रय से अहंकार उत्पन्न नहीं हो पाता, क्योंकि गुरु आश्रय, भगवद आश्रय, ये जो मैं नाम जप कर रहा हूँ गुरु जी की कृपा से कर रहा हूँ, जो मेरे से साधना बन रही वो गुरु जी की कृपा से बन रही, ये आश्रय। अगर आश्रय ठीक नहीं है तो फिर अहंकार होने लगे। अहंकार रूपी दोष होने के कारण साधन शुद्ध फल नहीं प्रकट कर पाता। शुद्ध फल भगवत भाव है, वो प्रकट नहीं हो पाता। इसलिए साधना तो दोनों से होती है, एक अहम प्रधान और एक आश्रय प्रधान। आश्रय प्रधान अहम शून्य साधना होती है, जो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त करती है और भगवत प्राप्ति करा देती है। तो अहम युक्त साधना में विघ्न आते हैं, हो सकता है उसका साधन छूट जाए, लेकिन अहम शून्य साधना में विघ्न भगवान काटते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। और साधना बहुत तीव्र होती है और वो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हो जाती है। इसलिए साधना तो दोनों में है, एक अहम प्रधान एक आश्रय प्रधान है। जय प्रकाश जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि आपने सत्संग में बोला है कि गुरुदेव के प्रति परब्रह्म भाव होना कठिन बात है, अगर ऐसा हो जाए तो जीवन मुक्त हो जाओ। तो गुरुदेव के प्रति परब्रह्म भाव सिद्ध हो जाए सहज में ही, ऐसा क्या किया जाए? नाम जप करे तो जैसे जैसे आनंद आएगा ना गुरु मंत्र के द्वारा जो गुरु ने दिया है, तो ऐसे अपने गुरु में बलिहार हुआ जाता है। जहाँ से आनंद आता है वहाँ समर्पण हो जाता है। जीव जिसमें आनंद आता है उसके अधीन होने लगता है। गंदी बातों में भी अगर हमें सुख मिलने लगा तो उसके बिना हम नहीं रह सकते। ऐसे जब गुरु जी ने जो मंत्र दिया, जो पाठ दिया, जो साधना दी, वो जब हम करते हैं हमें आनंद, तो गुरुदेव की बलिहारी है। गुरुदेव ने ये सुख दिया तो गुरुदेव पर आसक्त होता जाता है, और जब आसक्ति हो जाती है तो अपना परम प्यारा गुरुदेव से भगवान नजर आता है। आसक्ति में तो ये है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रवणं तुम्हें, तुम्हें सर्वम मम, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, जो कुछ हो सब तुम्हें हो। तो गुरु साक्षात परब्रह्म। ये आसक्ति, जब उनमें आसक्ति हो जाती है तभी हो जाता है, नहीं तो कठिन है। भगवान की मूर्ति में भगवत भाव हो सकता है, लेकिन गुरु में भगवत भाव होना कठिन होता है, क्योंकि चलते फिरते हमारे जैसे बोलते, हमारे जैसे देखते, हमारे जैसे खाते पीते, तो एक लगता है अच्छे संत हैं, बस ये भगवान है, जब हमारे परब्रह्म है, ऐसा भाव आना कठिन है। अगर हम गुरु मंत्र जप करें, गुरु प्रदत्त साधना करें और उसमें आनंद की अनुभूति होने लगे तो गुरु में आसक्ति हो जाए। नहीं तो ऐसे कितने लोग गुरु मंत्र लिए, पढ़ा है, जैसे ऊसर में बीज पड़ा है, अंकुरित ही नहीं हो पाया। तो ऐसे ही हृदय में मंत्र तो पहुंच गया पर सिद्ध ही नहीं किया, उसे जप ही नहीं किया, तो उससे कोई आनंद नहीं मिला, तो गुरु से कोई प्रेम नहीं हुआ। जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है तो लगता है गुरु कृपा से हुई, तो गुरु में आसक्ति होने लगती है। फिर वो ऐसा लगता है इनके बिना मैं जी नहीं सकता। ऐसा कोई बिरला होता है जिसको ऐसा आता मैं गुरु के बिना नहीं जी सकता, गुरु के लिए मेरे प्राण समर्पित, मेरे जीवन समर्पित, ऐसा तो कठिन होता है ना। साधना करे, उपासना करे तो आसक्ति हो सकती है। जैसे देखो, माँ, हमने कोई साधना नहीं की पर माँ से आसक्ति होती है कि नहीं होती? आज हमें 55-56 वर्ष हो गए, लेकिन माँ शब्द से उतना ही प्यार है जितना घर से निकलते समय था। बच्चापन से घर से निकले, माँ शब्द याद आते ही वो ऐसे ही हमारा हृदय एकदम भावसिक्त हो जाता। माँ एक अलौकिक वस्तु है। अब कौन सी साधना की थी माँ से प्यार करने के लिए? कोई साधना नहीं। माँ का दुलार मिला, माँ का प्यार मिला, बचपन से ही हमने जब होश संभाले तो माँ की गोद में, तो आसक्ति हो गई माँ से। अब हम जब कोई मिलता है तो कहते हैं यार चूक मत करना, यदि तुम्हारे माँ हो और पिता हो
तो उसकी सेवा करना। क्योंकि आज हमारे मन में आता है कि आज मेरी माँ होती तो मैं उसकी सेवा करता, आज उसको सुख पहुंचाता। तो माँ से जैसे बिना किसी साधना के प्रेम हो गया, ऐसा गुरु से हो जाएगा? नहीं होगा। गुरु परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कराने में समर्थ है, लेकिन गुरु में ऐसा भाव होना बड़ा कठिन। जैसे अपनी माँ में, अपने पिता में, ऐसे मेरे गुरुदेव, हाँ बहुत कठिन है। ऐसा गुरु में भाव आ गया तो माया पर विजय प्राप्त कर ली, माया को जीत गया। पुनीत रावत जी, कानपुर से। राधा वल्लभ जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा हुई तो नाम मिला और नाम जपने का प्रयास हर समय करता हूं। महाराज जी, जो आप कह रहे थे महाराज जी, गुरुदेव में अगर प्रेम हो जाए तो उसका इजहार उनसे कैसे करें? करना नहीं पड़ेगा, ये हृदय का है ना। उधर आप जितना करो इधर धक्का लगने लगेगा। उधर आप प्रेम करके देखो, कभी मत बोलना कि मैं आपसे प्यार करता हूं, और आपको अगर प्यार ना मिलने लगे तो हमें बताना। हृदय से वो जब आपको देखेंगे और आपके नेत्रों में होगा ना, तो आपको गुरु के नेत्रों में प्यार दिखाई देगा कि हमको कितना प्यार करते हैं। वो एक बार हमें देख लेना तो इतना, जैसे हम अपने गुरुदेव के पास जाते हैं सदैव ऐसे रहते हैं। अगर वो कभी ऐसे करके देख लेते हैं ना तो लगता है निहाल हो गए, मतलब ऐसा लगता है जैसे हमारा राज्याभिषेक हो गया हो। और अगर मुस्कुरा के माला वगैरह प्रसादी दे दिए ना तो मन नाच पड़ता है। तो हमारा प्यार और गुरुदेव का प्यार गुप्त प्यार है। कभी गुरुदेव से नहीं कह सकते कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, इतनी हिम्मत नहीं। हम आपको बहुत प्यार करते हैं, इतनी हिम्मत नहीं कि हम कह सके। और वो कह दें कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, ऐसी मर्यादा नहीं कहती। मतलब हम किसी से कहें कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, ऐसी मर्यादा नहीं कहती। और आप कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, ऐसी हिम्मत नहीं हो सकती। अगर असली में प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, तो सामने जाते ही आंसू चलने लगेंगे और बस ऐसे हो जाओगे कि इतने से समझ जाओ तो समझ जाओ, नहीं तो हम आपके लिए जीवन। तो गुरुदेव से हमें उत्तर नहीं मिलेगा, हमारे हृदय में उत्तर आ जाएगा कि गुरुदेव हमें कितना प्यार करते हैं। हृदय कई बार रोता है कि अगर आप न स्वीकार करते तो मेरा जीवन क्या होता, आप न स्वीकार करते गुरुदेव प्रभु तो मेरा जीवन क्या होता। तो ये मतलब वो आंतरिक, चूंकि आध्यात्मिक विषय है ना। मानो आप तो नजदीक आ गए, कोई ऐसा हो जो दूर देश में रहता हो और उसने मोबाइल से हमारे प्रवचन सुने और उसने मन से वर्ण कर लिया, हम भी नहीं जानते, वो भी नहीं आया, लेकिन उसको वहीं उत्तर मिल जाएगा और वहीं उसके हृदय में आह्लाद होगा और लगेगा महाराज जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, अपने आप लगने लगेगा। क्योंकि ये आध्यात्मिक विषय है ना, ये लौकिक विषय थोड़ी कि हमें जनाना पड़े कि हम आपसे प्यार करते हैं। समझ रहे ना जी। सहचरी दास जी, कोलकाता। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर सत्य भ्रम से परे है तो फिर सत्य के मार्ग पर चलने से हमें इतनी कठिनाइयों का कभी कभी सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम भ्रम को अभी तक मानते रहे हैं और भ्रम छोड़ना पड़ेगा। देखो, जैसे सांसारिक भोग छोड़ना है, कितना कठिन लगता है। कठिनता क्या है आप समझो, सांसारिक भोग छोड़ना कठिनता लगता है, अपमान कठिनता लगता है। अपमान हो तो कठिनता, क्योंकि भ्रम से हमने मान को स्वीकार कर लिया है, भ्रम से हमने सांसारिक सुख को स्वीकार कर लिया, भ्रम से हमने सांसारिक संबंधों को स्वीकार कर लिया। तो यही तो बाधा है और यही हमें कठिनता लगता है चलना। और कौन सा कठिन लगता है? भ्रम को त्यागना ही कठिन है। भ्रम त्याग दिया तो कोई कठिनता है नहीं। देखो, जैसे दूर रस्सी पड़ी हो और हमें भ्रम हो जाए कि सांप है और हमारे कदम नहीं चलेंगे। अब या तो कोई वहां पहुंचा हुआ हमें बतावे कि देखो ये रस्सी है, और या हमारे पास टार्च हो तो हम देखें। तो ऐसे ही हमको संसार भ्रम हो गया है। अब या तो पहुंचा हुआ कोई संत हमें बतावे तो उसकी वाणी से हमारा ज्ञान दूर हो, या हमारे अंदर स्वयं ज्ञान प्रकट हो जाए। दो ही बातों से हो सकता है। तो बिना ज्ञान के ये भ्रम नष्ट होने वाला नहीं है। देखो, हृदय की मांग देखो, भगवान गुप्त है। हृदय की मांग हमारी भगवान की ही है, पर हम जान नहीं पा रहे। जैसे हमें बहुत सुख चाहिए,
दुख का जिसमें लेस ना हो। चाहिए ना सबको, सबको सुख चाहिए, कोई दुख नहीं चाहिए। हमें प्रेम चाहिए, ऐसा प्रेमी जो सिर्फ मुझे प्यार करे। हम मांग देखो अपने अंदर की, मुझे ऐसा प्रेमी चाहिए जो सिर्फ मुझे प्यार करे। तीसरी बात, मैं मरना नहीं चाहता। सुख, प्रेम और अविनाशी, विनाश नहीं चाहता। ये कहां है? परमात्मा में है। वो सुख सिंधु है, वो प्रेम सिंधु है और वो अविनाशी है, और हम उसी के अंश हैं। तो हमारी मांग वही है, जो हमारे अंशी में है वही मांग हमारी है कि मुझे अखंड सुख मिले, मैं कभी मरूं नहीं, और मैं परम आह्लाद, परम आनंदित, दुख से दूर, ऐसा कोई मुझे प्यार करने वाला मिले। लेकिन वो यहां है नहीं। आज तक कोई किसी को ऐसा प्यार नहीं कर सकता जैसा भगवान करते हैं। क्योंकि हम जब आपसे प्यार करते हैं तो अपनी मान्यता लेकर आपसे प्यार करते हैं। आप हमारे अनुकूल चलिए, आप हमारी मान्यता के अनुसार। हमारी मान्यता में विघ्न हुआ तो फिर वो प्यार प्यार नहीं रह जाता, बिखर जाता है। और जबकि प्यार शब्द की परिभाषा यही है कि अपनी मान्यता छोड़कर आपको प्यार करना है। आप कहे खड़े हो जाए तो खड़े हो जाए, आप कहे बैठ जाओ तो बैठ जाओ। बोले ऐसा क्यों कर रहा है? बोले उसको प्यार है उससे, इसलिए। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम जिससे प्यार करें वो मेरे अनुकूल चले। इसे वासना कहते हैं, इसे काम कहते हैं। लेकिन मैं जिससे प्यार करता हूं वो जो चाहे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। वो जो चाहे, यहां प्यार कहाँ है? प्यार तो भगवान में है, सुख भगवान में है, शांति भगवान में है, और मृत्यु पर विजय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये भगवान में है। इसलिए हम आनंद सिंधु भगवान का नाम जप करें, उनके आश्रित रहें, उन्हीं को रिझाएं। तो भगवान और गुरु दो नहीं है, एक ही है। जहां ये अनुभव हुआ तो गुरु में प्यार हो जाता है, और गुरु में प्यार हुआ तो गुरु हृदय में बैठे हुए हैं, वो उत्तर मिलने लगता है कि हमको बहुत प्यार करते हैं। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, हमसे वृंदावन धाम में गलत स्पर्श संक्रिया हो गई, फिर आपके श्री मुख से सुना कि संसार जगत में हुआ अपराध धाम में क्षमा मांगने पर नष्ट हो जाता है, क्षमा हो जाता है, परंतु धाम में हुआ अपराध वज्र की लीक बन जाता है। तब से हमारा मन अत्यंत जलन, पीड़ा व गलानी से। वृंदावन की परिक्रमा दो और 11 साष्टांग दंडवत करके कान पकड़ के क्षमा मांग लो, ठीक है? वृंदावन की जलन होती है अंदर से किसी चीज में। आज जो हम उपाय बता रहे हो करो, नाम जप करते हुए मौन होकर वृंदावन की परिक्रमा करो, और 11 दंडवत वृंदावन को प्रणाम करके और प्रार्थना करो कि मन वचन कर्म से हमसे जो भी अपराध बने हैं, जाने या अनजाने में, हे परम पावन धाम आप क्षमा करो। तो धाम का अपराध धाम ही क्षमा कर सकता है, वो क्षमा कर देंगे। बहुत कृपालु वृंदावन धाम है।